नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का ये मंच जहां एक के बाद एक खास मेहमानों के आने का सिलसिला आप देख रहे हैं लगातार जारी है। और अब जो शख्सियत मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, दिल से शायर हैं, दिमाग से नेता हैं, दिलो दिमाग का तालमेल इस खूबसूरती से बिठाते हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। जोरदार तालियां हो जाए जरा इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए। शुक्रिया। मेरी पिछली मुलाकात शिखर सम्मेलन का मंच था और इमरान प्रतापगढ़ी से जब हुई थी तो कांग्रेस तेलंगाना जीत के रथ पर सवार थी और खुमारी जिस बात की छाई हुई थी वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बाय बाय केसीआर था। लेकिन अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाय बाय केजरीवाल ये सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्या इमरान प्रतापगढ़ी? चक्कर क्या है? बिल्कुल सुना रहा हूं, पूरे दिल्ली में जा रहा हूं, प्रचार में लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं। और राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने राजधानी चाहिए। तो हम इस कोशिश पे लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी भी कल से मैदान में उतर रही हैं, खरगे साहब भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सचिन भाई कर रहे हैं, हम सारे लोग लगातार मैदान में हैं। और आपने देखा कि पिछले 4-5 दिन में, 6 दिन में कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है और आपको परिणाम भी वैसा दिखेगा, जरूर दिखेगा। खाता खुल जाएगा, भरोसा है? आप इतना छोटा क्यों सोच रही हैं? हम तो बहुत बेहतर सोच रहे हैं। बिल्कुल तो अपनी वो बड़ी सोच बताइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव में। नंबर लेकर आऊंगी मैं आपसे आगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, ये चुनाव दर चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी की जो सबसे झूठा नेता है उसकी रैंकिंग में आप तब्दीली कर देते हैं। आपका भाषण सुन रही थी मैं, सबसे झूठा नेता तमगा बदल दिया आपने। देखिए, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। हाँ। तो किरदार बदलते रहते हैं। हमें जो पहले बड़े वाले साहब हैं उनके जो छोटे रिचार्ज हैं, हम दोनों पे बात कर रहे हैं और दोनों के लिए आपकी सोच जो है, दोनों में कंपटीशन तो चल रहा है। एक ने चाय बेची, दूसरे ने दारू बेची, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो दोनों में चल रहा है। तो हम विश्लेषण तो बदलते रहेंगे ना, बदलते रहना चाहिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अभी इमरान प्रतापगढ़ी की नजर में वो सबसे झूठा नेता रैंकिंग कौन कहां है जरा बता दोनों में कंपटीशन चल रहा है और अब वो निकल के आए, अभी बोलना शुरू करें। कौन कौन? आप जिनके बारे में बात कर रही हैं। अरे आप खुलकर बोलिए साहब। नहीं, मैं खुल के तो बोल रहा हूं, आप जिनके बारे में बात कर रही हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। देखिए, शायर आदमी तो डरता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के बीच में लगातार कंपटीशन है। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हैं, झूठ बोलने के मामले में, जुमला देने के मामले में। एक बात बताइए, लेकिन ये जिस तरीके से फिलहाल ज्यादा आक्रामक आप लोग अरविंद केजरीवाल पर नजर आ रहे हैं, एक मैसेज ये जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस ने रणनीति ये बनाई है कि आम आदमी पार्टी को हराना है, तो भले ही उससे बीजेपी को फायदा मिल जाए। रोमाना जी, 2013-2014 याद करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हों स्वर्गीय, क्या क्या नहीं बोला आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। मुझे याद है कि अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के चले गए तो पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या शख्सियत थे। लेकिन याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल जी उनके बारे में क्या क्या बोला करते थे, आम आदमी पार्टी के नेता क्या क्या बोला करते थे। उस दिन अंतिम संस्कार के दिन मुझे याद है, श्मशान घाट में मेरे आगे मुख्यमंत्री महोदया चल रही थी और मैं बार बार पुराने शब्द याद कर रहा था। आज वो नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और आज सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं तो लोगों के बीच में जाके कह रहा हूं कि अगर जरा सा भी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की काबिलियत और उनकी सादगी से प्यार है तो ऊपर बैठी हुई उनकी रूह कहीं ना कहीं देख रही है। इस चुनाव में उनकी रूह के साथ इंसाफ करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की रूह के साथ इंसाफ करिए। जो दिल्ली शीला जी छोड़ के गई थी, दिल्ली उससे बदतर हालत में है, बेहतर तो नहीं हुई। कल मुझे जंगपुरा से नांगलोई जाना था एक सभा के लिए, मैं 2.25 घंटे में पहुंचा हूं। अच्छा, ये जो ट्रैफिक का हाल है, जो बदहाली है, जितने मेट्रो स्टेशन छोड़ के गई वो, जितने फ्लाईओवर छोड़ के गई वो, कोई बदलाव दिख रहा है क्या? दिल्ली बदहाल ही हुई है। जुमले थे, नारे थे, जैसे प्रधानमंत्री जी के जुमले और नारे थे वैसे इनके थे।
तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। तो इमरान साहब, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं और आप लोगों से कह रहे हैं कि दिवंगत प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित की रूह के साथ जनता इंसाफ करे, तो पलटकर वो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे? कांग्रेस ने शीला दीक्षित की रूह के साथ इंसाफ किया 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में 4-3 का जब सीटों का बंटवारा यहां दिल्ली में किया, और 2013 वो कौन सी पार्टी थी जिसने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपना कंधा आगे किया था? देखिए, आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, लेकिन आप कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछ पाएंगे कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस क्यों किया था। कभी नहीं पूछ पाएंगी, क्योंकि आपको हमसे सवाल पूछना आसान लगता है। राजनीति में बहुत सारे गठजोड़ तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन में जो बात है वो सच बात यह है कि जितना अपमान किया इन्होंने शीला जी का, जितना अपमान किया इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, वो किसी से छुपा नहीं है। और आप जैसे सभ्य लोग भी, मीडिया के लोग भी इस चीज को समझते हैं। आज हम अलग लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, हमें लड़ना भी था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, वो टूटा और वो सबके सामने है। तो गठबंधन राजनीति में बनते बिगड़ते रहते हैं। एनडीए के बहुत सारे सहयोगी दल हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं अपने राज्यों में, तब तो ये सवाल नहीं उठता है, और वो बातें भी उसी तरह की करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि ये कांग्रेस का जो चरित्र बदल रहा है, इसको लेकर अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल यहाँ इस मंच पर आए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये दिल्ली के अंदर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ईलू ईलू चल रहा है, लैला मजनू, हीर रांझा। हमारा चरित्र बदल नहीं रहा है। हम बीच में थोड़े उदार हो गए थे, ज्यादा उदार हो गए थे। हमारी उदारता का, हमारी शराफत का, हमारी सादगी का नाजायज फायदा उठा रहे थे लोग। फिर हमने अपनी उदारता थोड़ी कम की और हम आज खुल करके मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद इतना परेशान क्यों हैं? इलू इलू आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी नूरा कुश्ती? आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं? और आज आप हमसे कह रहे हैं कि जो हम इलू इलू खेल रहे हैं। सच बात तो यह है कि कोई एक जुमला देता है, आप उस जुमले को आगे बढ़ाते हैं। सेंटर में मोदी और स्टेट में केजरीवाल, यह नारा किसका था? यह टैगलाइन किसकी थी? कांग्रेस की तो नहीं थी ना, थी तो अरविंद केजरीवाल जी की ही। तो फिर वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? लेकिन इतने आक्रामक अभी नजर आ रहे हैं, और 8 महीने पहले देखिए ना किस तरीके से हम साथ साथ हैं। तब संविधान बचाने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी के साथी कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। और आज वही अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल संविधान विरोधी हो गए। मतलब गजब की पलटी मारी है साहब कांग्रेस ने। देखिए, पलटी हमने मारी है या उन्होंने मारी है, बार बार मुझे लगता है ये बड़ा पुराना सा सवाल, अब पिछले कई दिन से ये सवाल पूछा जा रहा है। सच बात ये है, मैंने कहा ना, तात्कालिक परिस्थितियों का एक गठबंधन था वो लोकसभा में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे वो, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब विधानसभा का चुनाव हमने अलग लड़ने का निर्णय किया और हम लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी का बहुत शानदार फैसला है और पहले हो जाना चाहिए था। काश हमने अगर लोकसभा चुनाव भी अलग अलग लड़ा होता तो शायद आज हमारा कैडर और मजबूती के साथ यहां पर दिख रहा होता, ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिख रहा होता। वो कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भी हमें अलग लड़ना चाहिए था दिल्ली में। तो दिल्ली चुनाव के अंदर मतलब कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल ही है, इसी वजह से सारे निशाने अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि इससे पहले देखिए ना, हमारे लिए दोनों मतलब दोनों बराबर हैं। हाँ। एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। हाँ। अभी तो आपने बदल दिया ना, बड़ा छोटा। पूरी पार्टी निकली तो आरएसएस की गोद से ही है ना। हाँ। अन्ना आंदोलन आपको याद है? मैं तो आज पूरे देश में जाके पूछ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? तो 2014 में दिल्ली नरेंद्र मोदी जी को सौंप करके और दिल्ली राज्य जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को सौंप करके सारा आंदोलन ठप। लोकपाल का कोई नारा लगाता हुआ आपको दिखता है? जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उच्चतम शिखर पर खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री, मंत्री सब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए। मुझे लगता है ऊपर वाला जब इंसाफ करता है ना तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। भ्रष्टाचार के आरोपी लगे हैं, साबित अभी कुछ नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब हम पर तो आरोप लगे, जेल में डाल दिया। देखिए, जब मीडिया ये कहती है कि साबित कुछ नहीं हुआ, जब मीडिया ये कहती है कि अभी साबित कुछ नहीं हुआ, आरोप लगे, आरोप तो लगे ना, जेल तो काट के आए ना। सवाल तो सुन लीजिए, इसी को तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं आरोप तो गांधी परिवार पर भी लगे, वो नेशनल हेराल्ड वाला केस भी आया, गांधी परिवार तो सलाखों के पीछे नहीं भेजा। मतलब ये सेटिंग बीजेपी और गांधी परिवार की। अच्छा, मतलब आप जेल नहीं भेज पाए तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सेटिंग है, और आपको जेल भेज दिया तो सेटिंग नहीं है। आप हरियाणा जाके चुनाव लड़ रहे हैं, आप गोवा जाके चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इतनी मूर्ख है उसको दिखता नहीं क्या? और जेल रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ
या फिर राहुल जी के खिलाफ या फिर परिवार के खिलाफ जो आरोप थे, उसमें तमाम केसेज में भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमला देती है, नारा देती है, बातें करती है, चुनाव लड़ती है उन मुद्दों पर, लेकिन उसके पास अगर कुछ होता तो क्या अब तक वो छोड़ती? अगर कुछ होता तो वो कार्रवाई ना करती? तो ये कहने के लिए बहुत आपको तार्किक लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद जी ये कह करके अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मैं आती हूं आपके उस दावे पर जो आपने कहा कि साहब इस बार कांग्रेस पार्टी शानदार करने वाली है, उसके लिए जरूरत है वोट बैंक की। वो वोट बैंक जो आपसे पूरी तरीके से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया, और इसमें एक बड़ा चंक उस मुस्लिम वोटर का है जिसको लेकर तेलंगाना और कर्नाटक में तो कहा गया कि मुसलमानों ने रीजनल पार्टी को दरकिनार कर कांग्रेस को चुना, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 का आंकड़ा CSDS का 13% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, 87% ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। वो मुस्लिम वोटर, दिल्ली का मुसलमान, कांग्रेस पे भरोसा क्यों करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को पार्टी का वोट बैंक क्यों कहते हैं? मीडिया का जो ये नैरेटिव है वो कितना बारीक नैरेटिव है। आपने कभी भाजपा के लिए इस्तेमाल किया कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो उनका वोट बैंक है? कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक पूरी दिल्ली में सर्व समाज के लोग कांग्रेस को वोट करते रहे। शीला दीक्षित जी जब खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से आती रही हैं, यहां दलित कांग्रेस पार्टी को वोट करता रहा है, मुस्लिम समाज वोट करता रहा है, जिसका भी संविधान में लोकतंत्र में विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करता रहा है। लाना तो पड़ेगा ना इन सबको। पर्टिकुलर आप वोट बैंक, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली हमारा वोट बैंक है। सिर्फ मुसलमान क्यों? सिर्फ मुसलमानों को फ्रेम करके पर्टिकुलर एक पार्टी का वोट बैंक साबित करके आप कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप जहां जहां सभा कर आ रहे हैं, वो खेल है ना। आप जहां जहां सभा कर आ रहे हैं, किराड़ी हो गया, आज वहां पर अखिलेश यादव जी सभा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, जंगपुरा भी मैं ले चलती हूँ जरा, वहां पर भी आप गए थे। आज अरविंद जी साहिबा जा रही हैं वहां पर वोट मांगने के लिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि साहब जो मेहनत कर आ रहे हैं आप अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की, उस पर तो इंडिया गठबंधन के साथ ही पीछे से आ रहे हैं पानी फेरते हुए। आप कह रही थी कि कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, अब स्थिति है कि उत्तर प्रदेश से दोस्त बुलाने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की वजह से बुलाने पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसकी वजह से बुलाने पड़ रहे हैं? अगर इमरान प्रतापगढ़ी किराड़ी सभा करके आए और उसके बाद आज किराड़ी अखिलेश जी को लेके जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत लड़ रही है? तभी तो लेके जाना पड़ रहा है। वहां पर वोटर जो है वो प्रभावित ना हो इमरान प्रतापगढ़ी से, जंगपुरा में इकरा हसन को लेकर जा रहे हैं। नहीं, प्रभावित है इसका मतलब? मैं तो सभा करके आ चुका हूं ना, मैं जंगपुरा सभा करके आ चुका, मैं किराड़ी सभा करके आ चुका, ये तमाम वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मैं सभा करके आ चुका। प्रभावित ना हो या फिर प्रभावित हैं, उस प्रभाव से आप डर करके अपने दोस्तों को बुला रहे हैं बाहर से? नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कांग्रेस दोस्तियां क्यों नहीं निभा पाती है? मतलब इंडिया गठबंधन सब आपके साथी, कोई आपसे दोस्ती नहीं निभा रहा है, मतलब कितनी कमी कांग्रेस पार्टी में? सबने अरविंद केजरीवाल को अपना दोस्त बना लिया। मोहब्बत में अगर गर्दन उतरवा दी तो कहते हैं जरा सी और नीचे से उतर जाती तो अच्छा था। तो दोस्ती निभाने का इससे ज्यादा सबूत हम क्या दें? हमने तो हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए खूब दोस्ती निभाई। मुझे बताइए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में जो हो रहे हैं, 2020 दंगों की बात क्यों की जा रही है? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अल्पसंख्यकों, दलितों के विरोधी हैं? ये कहना क्यों पड़ रहा है राहुल गांधी को? नहीं, पूरी दिल्ली ये बात कह रही है कि जब दिल्ली जल रही थी तो मैं एबीपी के मंच पे खड़ा होकर बात कह रहा हूं कि जब दिल्ली जल रही थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे? देश के गृह मंत्री कहां थे? देश के प्रधानमंत्री जी कहां थे? कोई नहीं निकला ना। वहां जो धुएं के निशानात थे उनको पोंछने के लिए राहुल गांधी निकले ना। देखिए, बात यह है कि असल मुद्दों पर देश में कौन खड़ा है। अगर हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो उस परिवार से मिलने के लिए कौन निकला? अरविंद केजरीवाल जी निकले क्या? मोदी जी निकले क्या? नहीं निकले, राहुल गांधी निकले। मणिपुर में जब बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराया गया तो कौन निकला? प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए। अरविंद केजरीवाल जी गए क्या वहां पर? राहुल गांधी जी गए ना, लोगों को सीने से लगाया ना। संभल में लोगों के आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी जी गए ना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए कौन निकला ना? अरविंद केजरीवाल तो किसी के लिए 4 कदम नहीं निकले। अच्छा इमरान, एक बात बताइए मुझे, आपकी जो आप स्टार प्रचारक हैं, सबसे ज्यादा सभाएं आप दिल्ली में प्रचार में कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, आपकी जो सभाएं हैं उसमें शायरी तो खूब पसंद की जा रही है, लेकिन आपकी पार्टी
वो पसंद की जाएगी क्या? उसका बिल्कुल पसंद की उसके जाएगी। दो आधार, अगर दो लोग आधार। देखिए, क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितने आपके वादे हैं वो सारे तो आप लग रहा है कि नकल आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की कर ली है। जो जो आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग कह रहे हैं हाँ जी हम भी यही करेंगे, हम तो 2 कदम आगे बढ़कर करेंगे। ये देखिए बिल्कुल पसंद कर रहे हैं लोग, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और लाए हुए लोग नहीं आ रहे हैं, आए हुए लोग आ रहे हैं। हमारी और उनकी महफिल में यह फर्क है कि हमारे यहां लाए हुए लोग नहीं आते, आए हुए लोग आते हैं। लाए और हुए कौन सुनते ला हैं, रहा है? और सुनते हैं, चाहे बड़े आप उन नेताओं की, आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, गृह मंत्री जी की रैली हो, आप देख लीजिए आए हुए लोग नहीं है, लाए हुए लोग हैं। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं वो भरोसा जता रहे हैं, और मैं उनसे जाके मुद्दों पे बात कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि जो आपके असल मुद्दों पे आपके साथ खड़ा है आप उसके साथ आइए। झाड़ू वाले आए तो उनसे पूछिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, केजरीवाल साहब आए थे, उनसे बात हुई इस बारे में, तो वो कह रहे हैं कि साहब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होता है। ये अगली वाली लाइन उन्होंने नहीं कही है, मैंने अपने बशीर आप जोड़ बद्र दी। साहब का एक शेर इसी में और भी है। हाँ। ये कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इसमें एक शेर और है कि रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो उनको बताइए कि महोदय उनको बताइए कि महोदय आप बहुत परेशान हैं, आप खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं। संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली से चुनाव जीतने जा रहे हैं। केजरीवाल जी के लिए कुछ हो जाए, सभाओं में जा रहे हैं तो केजरीवाल जी पर वो शायराना अंदाज जो हिट हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का। देखिए मैं शायर हूं और मैं अभी एक नई नज्म सुना रहा हूं, मैं सुना देता हूं, आप भी कहेंगे कि देखो इरशाद। जरा जोरदार तालियां हो जाएं जब तक वो मोबाइल में निकाल लें वो नई नज्म जो एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पेश करने वाले हैं। मैं तो लोगों से पूछ रहा हूं जा करके, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। और अब ये पंक्तियां सुनिए कि यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे हैं। दोनों ने मिलकर के किया दिल्ली का बंटा धार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। और मैं, आपने कहा ना आप बाय बाय केसीआर करके आए, अभी तो चुनाव में 5-6 दिन 7 दिन बचे हुए ना, अभी तो दिल्ली बहुत सारे रंग देखेगी और आपको चुनाव भी 2-3 दिन, अभी तो गंगा जी में बहुत पानी बहेगा ना। यमुना जी की तो बात हो रही है। हाँ, मतलब मैं चूंकि इलाहाबाद का पढ़ा हुआ हूं ना, इलाहाबाद का हूं, उसके आसपास का हूं, संगम की मिट्टी में पला बढ़ा हूं, तो मुझे जब भी जबान पे नाम आता है तो वो गंगा जी का आता है। तो अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा और जमुना जी का पानी तो सब देख ही रहे हैं। राहुल जी ने कहा है ना कि पी करके दिखाएं अरविंद केजरीवाल जी, तो राहुल जी ने तो चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल जी तो माफी मांगी ली, वो तो कह रहे हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाया ये अपना वादा पूरा। वो तो कह रहे हैं हरियाणा वाले पीछे बीजेपी सरकार जो है उनका जहर मिला के भेज रही है पानी। उनका धन्यवाद कि उन्होंने अपनी एक गलती मानी, अब बाकी गलतियां भी स्वीकार करें। दिल्ली का जो प्रदूषण है उस पर भी गलती माने,
भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उन्होंने शीला दीक्षित जी पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पे, उस पर भी जनता के बीच में जाकर के खुल के माफी मांगे। जनता दिल्ली का विकास नहीं कर पाए, नहीं तो उस पर भी बाय माफी बाय केजरीवाल मांगे सुनने को ना। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं बिल्कुल, मुझे लग रहा है यहाँ की जनता खुद करने जा रही है। किंग मेकर बनने की भूमिका में आ पाएंगे? नहीं, देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजशाही नहीं है, इसलिए किंग और किंग मेकर वाली बात नहीं। हम एक तरफा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ है और आप देखिएगा कि हम परिणाम भी देंगे, बहुत अच्छा हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और कम से कम जिस दिल्ली के चुनाव में कुछ दिन पहले तक आप नजरअंदाज कर रही थी कांग्रेस पार्टी को, मीडिया नजरअंदाज कर रहा था, विपक्ष नजरअंदाज कर रहा था, वह आज की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। परिस्थितियां बदलने वाला जो एक बयान होता है नेताओं का, वो बड़ा आप लोगों का फेवरेट बयान है। तो अगर परिस्थितियां बदलेंगी चुनाव के परिणाम के बाद और बात बीजेपी को रोकने की आएगी, तो फिर हम देखेंगे याराना राहुल और केजरीवाल का? नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत सारे, मैंने कहा ना, तात्कालिक फैसले होते हैं, बहुत सारा आप राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन मैं दिल्ली को आश्वस्त करता हूं कि हम कोई गठबंधन ना अब है हमारा, ना भविष्य में दिल्ली राज्य में कोई गठबंधन आपको दिखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।